साथियों, अभी अपन एक नोटिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का। ठीक है। उसका जो एडवर्टीजमेंट आया है वो आया है जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF का। ठीक है। उसके लिए क्या है कि वॉक इन इंटरव्यू है, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू है, मतलब कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। कब कब है वो डेट आप देख लीजिए। दिसंबर में है 3, 4, 5, 6 को, और होगी वो हैदराबाद। ओके। आगे DRDO की लेबोरेटरी के बारे में बात करा है कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद ये बता रहा है कि ये केवल इंडियन लोगों के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए है जो कि डिफेंस रिलेटेड में रिसर्च करना चाहते हैं। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं। तो सीरियल नंबर फर्स्ट में देखते हैं जूनियर रिसर्च फेलो। सब्जेक्ट और डिसिप्लिन दिया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। इसेंशियल कोई क्वालिफिकेशन में बीटेक फर्स्ट क्लास, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और आपके पास गेट का विथ गेट वैलिड स्कोर। ठीक है, गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, या फिर आपने ME MTech कर रखा है। ठीक है। ऊपर जो डिसिप्लिन था उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न है, इसमें भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ बीटेक और BE कर रखा है EEE और CCE से, तब आप एलिजिबल होंगे। खैर, जूनियर रिसर्च फेलो 2, इसमें सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 4। इसमें आपको चाहिए क्वालिफिकेशन बीटेक BE विथ फर्स्ट क्लास इन मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है। और आपके पास गेट स्कोर कार्ड होनी चाहिए, या फिर आपने MTech या फिर ME कर रखा हो, फर्स्ट क्लास लाए हों, और वो भी मैकेनिकल एरोनॉटिकल स्पेस में। साथ साथ आपको बीटेक या BE होना चाहिए सेम डिसिप्लिन में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। खैर, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इसका जो स्टिपेंड है वो मंथली है 37,000। ठीक। जो आपको मिलेगा 37,000 रुपया, प्लस HRA है जो कि DRDO के रूल के हिसाब से होगा। और इसका टेन्योर है 2 साल का। ठीक है, जो कि एक्सटेंडेबल होगा फर्दर 2 साल के लिए। और वो कैसे होगा? इंटरनल स्क्रीनिंग कमेटी के रिकमेंडेशन से। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। उसमें मेडिकल बेनिफिट जो होगा वो सेल्फ के लिए होगा, मतलब आपके फैमिली को नहीं मिलेगा, खुद के लिए है। एज लिमिट है उसके बाद, तो अपर एज लिमिट 28 साल ही है, जो कि डिसाइड होगा क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और इंटरव्यू का जो क्लोजिंग डेट है। ठीक है। अपर एज में रिलैक्सेशन है SC ST और OBC के लिए, तो आप देख लीजिए, आप अगर इस कैटेगरी में बैठते हैं तो 5 साल और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है आपको। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, 5 साल 3 साल। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो होगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तभी आपको एप्लीकेशन फिल करके ले जानी है, यानी कि इंटरव्यू के टाइम ही एप्लीकेशन जमा होगी। ठीक है, आपको फिल करके रखनी है इसके साइड से निकाल कर, इसी के फॉर्मेट में। ठीक है, इतना लिखा है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं drdo.gov.in पे। और उसमें जो सब कुछ जो भरना है, फिल करना है, वो बोल्ड अक्षर में करना है, ये लिखा है। खैर, आगे देखते हैं। एप्लीकेशन शुड बी बॉट विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब क्या क्या लेके जाना है वो लिखा है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, फिर गेट स्कोर कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, NOC चाहिए, और अदर जो भी ज़रूरत है वो। लेकिन कॉपीज ऑफ गेट स्कोर कार्ड, बीटेक MTech का मार्क का मेमो कंपलसरी है। ठीक है, ये जो देखिए आप एप्लीकेशन फॉर्म में ये कंपलसरी लिख रखा है। फिर लिखा है कैंडिडेट मस्ट सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर कन्वर्टिंग CGPA को, ये मतलब परसेंटेज में पूछ रहा है, तो वो जो आप परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म अगर इनकम्प्लीट रहा तो रिजेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में लिख रखा है कि गेट का स्कोर जो होगा उससे,
और जो परसेंटेज आप स्कोर कर रखे हैं अपने डिग्री में उसके हिसाब से, और इंटरव्यू में, खैर डिग्री इंटरव्यू में जो भी आप स्कोर किए हैं उसके हिसाब से होगा। बीटेक एमटेक का जो डिग्री दे रखा है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप जो जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आपकी स्कोर क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। खैर कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट, इसमें है कि आप एनओसी लाना पड़ेगा अगर आप सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट में, कोई भी जॉब में हैं आप अभी। तो वर्किंग एक्सपीरियंस को प्रीफर दिया जाएगा, अगर कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर उसके बाद वेन्यू है इंटरव्यू का, कब कब है। तो फर्स्ट वाला जो जेआरएफ है उसका 3-4 को है, और सेकंड वाले को 5-6 को दिसंबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। फिर उसके बाद वेन्यू है कि कहाँ पे होगा, तो डलोमी DRDO टाउनशिप जो है कंचन बाग हैदराबाद, वहाँ होगा। रिपोर्टिंग टाइम है अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर उसके बाद है कि कैंडिडेट को अपने रिपोर्टिंग टाइम में आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ लिख रखा है। टाइम विल नॉट बी कंसीडर्ड, अगर रिपोर्टिंग टाइम पे आप नहीं आते हैं तो आपको मतलब कंसीडर नहीं करा जाएगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन उसके बाद है, केवल वही जिनके पास डिग्री है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है एलिजिबल हो पाएंगे इसके लिए अप्लाई करने को, ठीक है। यानी कि आप अपेयरिंग है तो नहीं। कैंडिडेट ऑन अरेंजमेंट, हाँ वो आने जाने के लिए अपना खर्चा। फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, टेस्टोमनी प्रूफ, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको इंटरव्यू के टाइम ले जाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। इट मे प्लीज बी नोटेड दैट ऑफर ऑफ फेलोशिप विल अंडर नो सर्कमस्टांसेज कॉन्फर ऑन द कैंडिडेट एनी राइट ऑफ एब्जॉर्वेशन इन DRDO। मतलब फेलोशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे एब्जॉर्वेशन का अधिकार मिल गया है या फिर पावर मिल गया है। आगे भी वही चीज़ लिख रखा है, मैटर ऑफ राइट जो भी है वो सब सिलेक्शन कमेटी के हाथ में है। मतलब वो आपको रिफ्यूज और रिजेक्ट कर सकता है बिना कोई रीजन वगैरह दिए। खैर आगे देखते हैं। नो TA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। खैर नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज वो लिख रखा है। उसके बाद इसने इंटरव्यू का जो एड्रेस है, कैसे है, किससे कनेक्टेड है, वो लिख रखा है, तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद डिटेल के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। बस इतना ही था। तो अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब ऊपर क्राइटेरिया को फॉलो कर पा रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दे रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस वॉक इन इंटरव्यू है, वहाँ पे जाइए और इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि जो कम सीटों पे पोस्ट आती है उसमें बच्चे कम होते हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खैर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।